एक गाना आया था कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव ने तमाम ऐसे रिश्तों को टूटते देखा जिनकी उम्मीद नहीं थी। अब एक और ताज़ा उदाहरण आपके सामने लखनऊ का है, जहां एक पति पत्नी के बीच टिकट को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि बाजी तीसरे ने मार ली। और पति इस बात से ही खुश हैं कि चलो हमें ना मिला तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को नहीं मिला ये भी अच्छा हुआ। लखनऊ की जो सरोजनी नगर सीट है उसमें बीवी का टिकट कटने से उनके मियां दयाशंकर काफ़ी प्रसन्न हैं। पति चाहता था कि पत्नी को टिकट ना मिले, पत्नी चाहती थी कि पति का टिकट कट जाए। जिस तरह से स्वाति सिंह मायावती के खिलाफ एक आंदोलन में उभर कर नेता बनी थी, वो जितनी तेज़ी से आई थी उसी 5 साल के भीतर उनको सब कुछ हासिल हुआ। उनको बीजेपी का टिकट मिला, वो विधायक बनी, वो मंत्री बनी। लेकिन 5 साल पूरा होते होते वो उनका टिकट चला गया और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब इस पर तमाम सारे कयास हैं। लेकिन इन सब के पीछे अगर नेपथ्य में आप जाएं तो सबका कारण दयाशंकर सिंह थे। दयाशंकर सिंह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मायावती पर एक बयान देकर वो विवादों में आ गए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जेल जाना पड़ा। उनकी खातिर उनकी पत्नी ने तब संघर्ष किया और स्वाति सिंह एक बीजेपी की फायरब्रांड नेता बनकर लखनऊ में उभरी थी। यही वजह थी कि पति के जगह पर उनको टिकट दिया गया। लेकिन जब सत्ता मिल जाती है, जब पावर आ जाती है, तो उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। मियाँ बीवी भले ही कितने ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो, कहा जाए कि एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा है, परिवार नहीं बनता है, लेकिन मंत्री पद की चाहत, पावर गेम ऐसा है कि वो पति पत्नी में भी लड़ाई करा सकता है, दूरियां बढ़ा सकता है। 5 साल के बाद जब चुनाव की घड़ी आई, तब पति पत्नी के बीच ये खटास और तेजी से उभरी। दयाशंकर सिंह खुद को बीजेपी का मूल नेता मानते हैं। पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद वो पूछते हैं कि मुझे क्या मिला। उधर दूसरी ओर पत्नी मंत्री है और वो चाहती थी कि किसी तरह से उनको फिर से टिकट मिले, उनका टिकट कटने ना पावे। बीजेपी नेतृत्व के सामने भी उहापोह की स्थिति थी कि एक तरफ ऐसा कार्यकर्ता जिसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, दूसरी तरफ पार्टी में अचानक से उभरी एक नेता और चुनाव जीतकर स्थापित हुई विधायक और मंत्री। किसको टिकट दिया जाए और किसको दुखी किया जाए। इसी बीच भारत की सरकार में एक नाम ऐसा उभरा जिसने इन दोनों को साध दिया, या यूं कहें कि जिसके नाम पर दोनों संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने जब टिकटों का ऐलान किया तो ना पति का नाम था ना पत्नी का, वहां पर नया नाम आया राजेश्वर सिंह का। राजेश्वर सिंह केंद्र सरकार में एक बड़ी जांच एजेंसी के एक बड़े अफसर थे। उनके नाम की चर्चा पहले से थी कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन ये माना जा रहा था कि वो अपने गृह जनपद शायद सुल्तानपुर जाकर वहाँ से टिकट लें। लेकिन जब लिस्ट आई, जब ऐलान हुआ, तो सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। दिल्ली से टिकट का ऐलान होते ही राजेश्वर सिंह लखनऊ अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर कूच कर गए। जिसका टिकट कटा हो सकता है वो दुखी हो, लेकिन उसने अपना दुख जाहिर नहीं किया। लेकिन जिसे नहीं मिला वो खुश था, कारण जो भी हो। लेकिन राजेश्वर सिंह ने लखनऊ पहुंचकर स्वाति सिंह से भी मुलाकात की और उनसे सहयोग मांगा। दयाशंकर पहले से ही गदगद थे, उन्होंने हाथों हाथ उन्हें लिया। हैरत की बात यह है कि पार्टी ने कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई कि पति और पत्नी दोनों अपनी जगह खुश हैं और तीसरे की एंट्री हो गई। शायद ये बीजेपी का अनुशासन है या कोई आश्वासन। लेकिन
सरोजनी नगर का चुनाव बहुत रोचक है, क्योंकि एक ऐसा युवा और एक ऐसा अफसर इस चुनाव में आया है जिसने अपनी नौकरी और अपना चमकदार कैरियर दांव पर लगाया, या यूँ कहें उसे छोड़कर अब वो सियासत में आए हैं।